नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। और ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस खासतौर पर बनाए जा रहे हैं मेरे साथी अध्यापकगण के लिए और जो सीनियर स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो चलिए हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि मल्ली और वल्ली दो भाई बहन हैं। ये अपने पेरेंट्स के साथ उनके रिश्तेदारों के यहाँ यात्रा कर रहे हैं और अलग-अलग जो पदार्थों को हम अलग करते हैं, अलग करने की जो तरीके हैं, विधियां हैं, जो मेथड्स हैं, उनके बारे में वो सीख रहे हैं। तो आज वो जा रहे हैं कहाँ पे? नौकायन को आप देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ के हम देखते हैं कि वो कहाँ-कहाँ यात्रा करते हैं। Mully and Wally go on a boat ride in a nearby river with their दादा and his friends Otukam। कि वो अपने दादा के साथ और उनका जो दोस्त है ओटुकम, उसके साथ क्या है, एक नौकायन पर वो जाते हैं। जो आपका ओटुकम क्या है, वो एक फिशरमैन है, मतलब एक मछुआरा है। एज दे कास्ट द फिशिंग नेट, जब वो मछली पकड़ने वाला जाल फेंकते हैं ना, तो इस प्रकार जब उसे पानी के बाहर से निकालते हैं तो वो देखते हैं कि किस प्रकार उसमें चीजें फंस जाती हैं। वाटर ड्रेन्स out through the mess. When recalls the filtration method, she had learned and realizes that this method of the catching the fish is somewhat similar। तो जैसे ही वो देखते हैं इस प्रक्रिया को कि जैसे ही उन्होंने ये जाल डाला और इसमें से पानी निकला और चीजें फंस गई, तो वल्ली को याद आता है कि फिल्ट्रेशन मेथड, कि ये तो सेम फिल्ट्रेशन मेथड ही है कि छानना, कि जब हम किसी चीज में से जो छानते हैं ना, तो चीजें उसमें ऊपर रह जाती है, कुछ चीजें निकल जाती है। वैसे ही क्या हुआ कि पानी इसके अंदर से निकल गया। ये जो इस जाल के होल है ना, तो पानी इसमें से निकल गया और जो चीज इन होल से बड़ी थी वो यहाँ पे फंस जाती है। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो उसको सारा मेथड याद आ जाता है, फिल्ट्रेशन मेथड आपको भी याद आ जाना चाहिए। Mully is taken aback when he sees plastic bags, broken bottles, a large fish with a straw stuck in his mouth। और वो हैरान हो जाती है ये देखकर कि उसे अचंभा होता है। क्या देखकर? कि उसमें देखो उस जाल में क्या-क्या चीजें फंसी हुई है, कि उस जाल में जो समुद्र में जो हम कचरा वगैरह डालते हैं उसकी ओर थोड़ा सा ध्यान ये दिलाया गया है कि वो आप देखते हैं कि प्लास्टिक बैग्स है, ब्रोकन बॉटल्स हैं, लार्ज फिश विद स्ट्रॉ स्टक इन हिज माउथ, की एक क्या है कि एक फिश है, उसके जो गले में है ना, मुंह में एक आपका प्लास्टिक की पाइप फंसी हुई है। एंड फूड रैपर्स अलोंग विद द अदर फिश ट्रैप्ड विद द नेट। और उसके फूड के जो रैपर होते हैं, आपके पैकेट, जो फूड आप खाते हैं ना, उनके जो पैकेट बचते हैं, रैपर, उनके पाउच, वो उसमें फंसे हुए थे और उसमें और मछलियां भी थी। तो ये थोड़ा सा जो समुद्र में हम कचरा डालते हैं उसकी तरफ ध्यान दिलाया गया है कि आप इस प्रकार से नदियों को, अपने पानी के स्रोत हैं, उनको आप दूषित न करें, उनको साफ सुथरा रखें। कि जिस प्रकार एक मछली के गले में पाइप फंसी हुई थी, तो इस प्रकार वो जो समुद्री जीव हैं उनको भी वो क्या है, हानि पहुंचाते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आगे देखिए, Let's raise awareness about the issue related to the river and ocean pollution। कि हम थोड़ा सा अवेयरनेस, जागरूकता लेके आए किसके बारे में? समुद्री प्रदूषण के बारे में, कि लोग समुद्र में प्रदूषण कम करें, जो पोल्यूशन उसको कम करें। तो इसके बारे में एक पोइम दे रखी है, पोइम आप पढ़ लेंगे। वैसे ये हमारा साइंस का विषय नहीं है पोइम का, तो बाकी हम हमारा जो मेन चैप्टर है उस पे हम इसको करेंगे। A bowl of milk in your home gas has gone sour। कि आपका जो दूध है, दूध की कटोरी वो आपकी फट चुकी है। ठीक है, मतलब आपका घर में दूध फट गया है, खट्टा हो गया। डिस्कस विद योर पेरेंट्स हाउ यू कैन यूज इट इन द अनदर वे। कि आप इसको किस प्रकार से अब इसको प्रयोग कर सकते हैं। जो आपका दूध खराब हो गया तो उसको किस प्रकार से यूज कर सकते। आल्सो व्हिच मेथड ऑफ सेपरेशन विल यू यूज इन द प्रोसेस। और इस प्रोसेस में आप कौन सा मेथड यूज करेंगे कि आपका दूध फट चुका है, अब आप उससे कोई अन्य चीज बनानी है, कि अन्य चीज क्या आप पनीर बनाएंगे, पनीर बनाने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे। Mully and Wally take blessing from their dada and dadi, bid goodbye to बालन एंड ट्रेवल टू मध्य प्रदेश। अब मल्ली और जो वल्ली है, दोनों भाई बहन है, अपने दादा दादी को गुड बाय बोलते हैं। जो बालन है उसको भी क्या गुड बाय कहते हैं, विदा लेते हैं। और अब वो मध्य प्रदेश के लिए निकल पड़ते हैं एक दूसरी जगह पे भी। द ट्रेन रिचेज भोपाल इन मध्य प्रदेश। जो ट्रेन है वो कहाँ पहुंचती है? भोपाल में पहुंचती है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। द सन इज राइजिंग एंड द इज गेटिंग हॉट। सूर्य चमक रहा था, ऊपर आ रहा था धीरे धीरे। ठीक है, और जो था आपका मौसम गर्म हो चुका था। ऑन देयर वे
टू मासीज होम, वो अपनी मौसी के घर जा रहे थे। अब दे ड्रिंक छाछ, बटर मिल्क जिसको बोलते हैं, छाछ आपकी लस्सी, इन द ढाबा रोड साइड इटेरी, मतलब रोड के साइड में ढाबा बना हुआ था, वहां पे वो क्या करते हैं, छाछ पीते हैं। मल्ली आस्क्ड द शॉपकीपर अबाउट द बिग पेंटिंग्स, ये जो इस प्रकार की पेंटिंग लगी हुई थी, इससे इसके बारे में मल्ली पूछती दुकानदार से। हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ द ढाबा, द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट द पिक्चर शोज ए लेडी परफॉर्म, कि अब वो दुकानदार बताता है कि ये जो पिक्चर है ये एक औरत की है, वो मक्खन इसमें से निकाल रही है, दही में से दही को बिलो कर भी। जो आपको मैं बता देता हूँ, द प्रोसेस ऑफ चर्निंग, इसको क्या बोलते हैं, कर्ड, कि मथना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मथना बोलते हैं। वैसे आमतौर पर घरेलू भाषा में इसको बिलोना बोलते हैं, कि दूध को हम बिलोकर, दही को हम बिलोकर आप मक्खन निकालते हैं। तो लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे चर्निंग, कर्ड यूजिंग ए बिग मथनी, चरनर, मथनी होती है ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चरनर बोलते हैं। टू सेपरेट बटर, इन दिस प्रोसेस द बटर बीइंग लाइटर फ्लोट्स एट द टॉप व्हाइल द बटर मिल्क इज लेफ्ट बिहाइंड। जिसने कहा कि जो आपका बटर है ना, वो तो क्या होता है कि हल्का होता है, ठीक है, और जो आपका बटर मिल्क है वो हैवी होती है, तो वो नीचे बैठ जाती है, तो आपका बटर ऊपर आ जाता है और हम उसको हाथ से निकाल लेते हैं। Their state Marcy's place has become the enjoyable and they are looking forward to a share all their memories with their friends upon returning home। और वो क्या कि उनकी जो यात्रा थी, जो स्थान उन्होंने घूमे थे, वहां पे उन्होंने खूब आनंद लिया और वो उत्सुक थे अपनी इन यात्राओं के बारे में अपने दोस्तों को बताने के लिए कि हम यहाँ यहाँ घूमे हैं। Now it is time for them to reach their final destination। अब क्या समय आ चुका था कि वो अपना जो अंतिम पड़ाव था उस पे वो पहुंचने वाले थे, फाइनल डेस्टिनेशन ऑन द ट्रेन। वो था शिलोंग, द कैपिटल ऑफ मेघालय, जो आपकी मेघालय की राजधानी। ऑन देयर अराइवल देयर बुआस, वो अपने बुआ के घर पे अब पहुंचने वाले थे। ठीक है, दे नोटिस ए कारपेंटर मेकिंग ए वुडन डोर, और उन्होंने क्या किया, नोटिस किया जो आपका कारपेंटर था, बढ़ई था, वो एक क्या था, लकड़ी का दरवाजा बना रहा था। ठीक है, ये आपका कारपेंटर बढ़ई जिसको बोलते हैं, वुडन डोर बना रहा था। व्हाइल वर्किंग ही एक्सीडेंटली ड्रॉप्स ए फ्यू आयरन नेल्स इन द सॉडस्ट, जो लकड़ी का बुरादा था ना, उसमें कुछ कीले वो गिरा देता है एक्सीडेंटली, मतलब गलती से कुछ कीले गिर जाती है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुछ कीले गिर गई, अब वो हाथ से इनको निकालने की कोशिश कर रहा था। द कारपेंटर स्टार्ट हैंड पिकिंग द आयरन नेल, कि हाथों से उसने निकालना स्टार्ट कर दिया, कि आपकी लोहे की कील थी उनको उसने, सॉडस्ट था, लकड़ी का बुरादा था, थोड़ा सा मुश्किल होता उसमें से छाटना, क्योंकि लकड़ी की जो आपकी लोहे की कीली थी वो दिखाई नहीं दे रही थी, छोटी थी। तो क्या हुआ कि द चिल्ड्रन टेल द कारपेंटर टू वेट, और जो बच्चों ने कहा कारपेंटर को कि अंकल एक बार रुकिए आप। तो बच्चे क्या करेंगे भी, आपको अंदाजा है क्या कुछ? दे गेट ए मैग्नेट फ्रॉम देयर बुआ, उन्होंने क्या किया कि अपनी बुआ से क्या लेके आए, वो एक मैग्नेट लेके आए, चुंबक लेके आए। दे आस्क्ड द कारपेंटर टू मूव द मैग्नेट थ्रू द सॉडस्ट, उसने कहा कि ये जो मैग्नेट है ना, इसको क्या करिए आप इसमें घुमा दीजिए, सॉडस्ट में, लकड़ी के बुरादे में। ऑल द नेल्स गेट अट्रैक्टेड टू इट, और क्या हुआ कि सारी जो नेल्स थी आपकी कीले थी, वो सारी चुंबक के चिपक गई। विच मेथड ऑफ सप्रेशन डिड द कारपेंटर यूज, कौन सा मेथड आपने कारपेंटर ने यूज किया? रिकॉल द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट, कि आपने चैप्टर पढ़ा था हमने मैग्नेट के बारे में, कोई भी आपकी मैग्नेटिक थिंग होगी वो क्या होगी, चुंबक से चिपक जाएगी। द सब्सटेंस व्हिच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस, जो कोई भी सब्सटेंस जो क्या मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस। आयरन इज ए कॉमन एग्जांपल, कि आयरन क्या है, एक साधारण एग्जांपल है मैग्नेटिक सब्सटेंस का। सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस बाय यूजिंग ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन, और इसको हम बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण। यदि हम मैग्नेट की सहायता से मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को अलग करेंगे तो इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या आपको समझ में आया कि मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है? तो ये मेथड है आपका। अब nowadays recycles use magnet to spread iron articles from a heap of waste, कि आजकल क्या होगा, रिसाइकल होता है किसी चीज को
दोबारा से बनाना। तो क्या है, जो आयरन की चीजें होती है ना, तो उनको अलग करने के लिए वो आपको क्या हैवी आपकी चुंबक आपकी मैग्नेट यूज करते हैं, ताकि उसमें से जो आपका डस्ट है, जो रद्दी खराब खराब कबाड़ पड़ा है, उसमें से मैग्नेट को ले जाते हैं। जो लोहे वाली चीज है, मैग्नेटिक चीज है, उसकी चिपक जाती है और उसको फिर क्या लोग रिसाइकल कर लेते हैं। इन मैनी इंडस्ट्री द वेस्ट मटेरियल ऑफन कंटेन स्क्रैप आयरन, कि वो छोटी छोटी पट्टियां होती है लोहे की, वो होती है इंडस्ट्री में। दिस इज सेपरेटेड फ्रॉम द हीप ऑफ वेस्ट, जो आपका वेस्ट का ढेर है ना, उससे क्या वो अलग कर दी जाती है, मैग्नेटिक फिटेड टू ए क्रेन, जो आपकी एक क्रेन पे मैग्नेट फिट कर दी जाती है। द स्क्रैप आयरन कैन बी रिसाइकल्ड एंड यूज रीयूज। ये देखिए इस प्रकार डायग्राम, इस डायग्राम देखिए, आपकी क्रेन है, यहाँ पे मैग्नेटिक चुंबक लगा, मैग्नेट लगा दी गई है। तो यहाँ से जैसे इसमें घूमेगी ना, जो लोहे की चीजें वो सारी यहाँ पे चिपक जाएगी, और फिर क्या बाद में लोहे वाली चीजों को पिघलाकर उनसे अन्य चीजें बना दी जाती है। इसको बोलते हैं रिसाइकल। मल्ली एंड वल्ली हैड डिलाइटफुल हॉलिडे एंड द भारत की यात्रा, और उन्होंने एक भारत की यात्रा कर दी। फील्ड विद फन विल बी एन एवर लास्टिंग मेमोरी फॉर देम, और ये चीजें उनको हमेशा याद रहेंगी जो चीजें इन्होंने अब सीखी है। दे नॉट ओनली एंजॉय एक्सप्लोरिंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, कि उन्होंने केवल भारत के अलग अलग क्षेत्र नहीं देखे, साथ में क्या आल्सो गेन्ड ए लॉट ऑफ नॉलेज, उन्हें बहुत सारे नॉलेज प्राप्त हुई है अबाउट वेरियस मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, कि सब्सटेंस को अलग करने के उन्होंने अलग अलग मेथड सीखे हैं, जो उनके साथ आप लोगों ने भी सीखे हैं। अब ये देखिए आपका कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दे रखी है, स्प्रेडिंग स्मॉल स्टोन फ्रॉम पल्सेस, चर्निंग कर्ड टू ऑब्टेन बटर, कि आपको स्मॉल स्टोन अलग करने हैं दालों से, जो आपके पत्थर अलग करने हैं, चर्निंग कर्ड टू ऑब्टेन बटर। तो इस प्रकार से आपको कुछ चीजें दी गई है, स्प्रेडिंग ऑफ पेबल्स फ्रॉम सैंड, स्प्रेडिंग कोकोनट पीस फ्रॉम राइस फ्लोर, स्प्रेडिंग ऑयल फ्रॉम वाटर। तो ये आपको तकरीबन 10 चीज दे रखी है, कि दो चीजें हैं, एक चीज से आप दूसरी चीज अलग कर रहे हैं, और आपको क्या करना है, नाउ टेक टू बास्केट ईच रिप्रेजेंट ऑफ वन ऑफ द टू पर्पस ऑफ ईच सेपरेट सब्सटेंस, कि आपके दो चीजें हैं आपकी, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। दो चीजें अगर दोनों ने काम की है, तो आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट वन ऑफ द टू पर्पस फॉर व्हिच वी सेपरेट सब्सटेंस फ्रॉम टू टीम्स एंड से वो विल गेट द मैक्सिमम करेक्ट एंट्रीज, कि कौन सी आपको दो टीम बना लेनी, उनको कौन से पूछना है, कि बताना कि ये दो आपने ये दो चीज थी ना। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं अभी, स्प्रेटिंग ऑयल फ्रॉम वाटर मान लीजिए, और एक हमने मान लिया कि सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन फ्रॉम पल्सेस। तो ये देखिए, टू रिमूव एनी वन ऑफ द कंपोनेंट दैट इज नॉट यूजफुल, कि हमें क्या करना है, कि एक ऐसा सब्सटेंस रिमूव करना जो हमारे काम का नहीं। तो कौन सा लेंगे हम, जो पेबल थे, जो पत्थर के टुकड़े थे आपके, जो हम राइस से निकाल रहे थे, वो हमारे किसी काम का नहीं, वो हम इसमें डालेंगे। टू स्प्रेड टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, कि आपके दोनों यूजफुल कंपोनेंट है, जो आप बटर और कर्ड वाला था ना, तो दोनों क्या है, वो हम इस श्रेणी में डालेंगे। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। दिस एक्टिविटी हेल्प्स इन असाइनिंग योर अंडरस्टैंडिंग एज टू व्हाई वी स्प्रेड सब्सटेंस। तो ये एक्टिविटी आपकी मदद करेगी, हम क्यों मटेरियल्स का सेपरेशन जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें सिर्फ सेपरेशन से एक मटेरियल में से हम उसकी अशुद्धियां निकालते हैं, जो हमारे काम की नहीं है, और सेपरेशन मेथड से हम क्या करते हैं, दो हम अलग अलग पदार्थ निकालते हैं जो दोनों हमारे काम के, जैसे आपके बटर और आपके छाछ वाले में था, कर्ड और बटर निकाला था, दोनों हमारे हमें चाहिए, ये नहीं कि हम एक को फेंक देंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है उसमें अशुद्धियां होती है, वो हमें रिमूव करना पड़ता है, जैसे चाय और चाय में चाय की पत्तियां कोई काम की रहती है, वो हमें रिमूव करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से सेपरेशन का जो आप सेपरेशन ऑफ मटेरियल आपके लिए जरूरी है, आपके लिए और हमारे लिए भी। तो आपको सेपरेशन के मेथड समझ में आ गए होंगे। इसकी आपको कंप्लीट अगला लेसन हम पढ़ेंगे अब इसके बाद जल्दी ही। और अगर आपको कंप्लीट बुक करनी है, आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। और भी विषय आपके सोशल साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है, सारे विषय मैं आपको पढ़ा दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। तो मिलेंगे हम अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।